हेलो दोस्तों, आप सबका स्पी सिंपल क्लासेस पे स्वागत है। मैं आपका साथी प्रमोद शर्मा। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए नॉलेजफुल के साथ साथ मोटिवेशनल भी होगा। पिछले हमने नेशनल इंटरनेशनल पे टॉपिक पे वीडियोस बनाए थे, वो भी हमारे लिए नॉलेजफुल थे, परंतु आज का सेगमेंट पे हम मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप सब न्यूज़ देखते होंगे। न्यूज़ में देखा हुआ कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश केनिया केनिया देश ने भारत की कोरोना काल में मदद की। केनिया ने भारत के लिए 12 टन अनाज भेजा और इस चीज़ की सुर्खियां सोशल मीडिया पे काफ़ी रही थी। काफ़ी सोशल मीडिया पे लोगों का कहना ये था कि भारत एक ऐसे देश से मदद मांग रहा है जिसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। ये छोटा सा गरीब देश से हमको भीख मांगनी पड़ रही है। परंतु अगर हम इसको सकारात्मक वे से देखें, हम ये जानते हैं कि 12 टन अनाज इतना ज़्यादा नहीं है। भारत के अंदर एक आम किसान एक साल के अंदर 12 टन अनाज आराम से पैदा कर सकता है। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुसीबत के अंदर भी केन्या जैसा देश भारत के साथ खड़ा था। उसका दिल देखना चाहिए हमें। दोस्तों, केन्या के लोग हमेशा उनकी एक प्रवृत्ति रही है कि जब भी उनको पता चला कि कोई देश, दुनिया में कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो वो हमेशा साथ खड़े रहे। तो केन्या ने भारत के 12 टन अनाज में कुछ मूंगफली, चाय, कॉफ़ी गरीबों के लिए भेजी थी और इसके लिए हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहिए। दोस्तों, केन्या के खुद का अस्तित्व कुछ नहीं, इतनी गरीबी है। वहाँ पे लोग जनजातियों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ऐसा ही वाक्य कब हुआ था जब 2001 में आतंकवादियों ने अमेरिका पे अटैक किया था। 9/11 की घटना एक बहुत बड़ी घटना थी दुनिया के अंदर, जब आतंकवादियों ने प्लेन हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर अटैक किया था और उसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए थे। लगभग 3000 लोग उस अटैक में, 9/11 के अटैक में मारे गए थे। उस समय केन्या का एक लड़का न्यूयॉर्क के अंदर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। तब उस लड़के ने वो सारा वाकया देखा और जब वो छुट्टियों के अंदर अपने देश केन्या आया तो उसने अपने लोगों के सामने और कुछ अलग गांव के सामने ये बात बताई कि मैं जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई। एक बहुत बड़ा मकान मंजिला था, उसके अंदर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और उसमें 3000 लोगों की मौत हो गई। केन्या के लोगों के लिए एक सपने वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी लाइफ के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखी थी। उनके लिए एक सपना ही था, क्योंकि वो छोटे छोटे झोपड़पट्टी और लोग के अंदर रहते हैं और जानवरों से और प्रकृति से ज़्यादा प्रेम रखते हैं। और वहाँ पे रहने वाली एक मसाई जनजाति है जो तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पे रहती है। तब उस मसाई जनजाति वाले गांव में इस चीज़ का पता चला कि अमेरिका के अंदर काफ़ी लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की। तभी उस लड़के ने एक चिट्ठी लिखी और एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा। तब वो न्यूज़ केन्या की राजधानी नैरोबी में जो एम्बेसी था अमेरिका का, वहाँ तक पहुँची। तो वहाँ के डिप्टी चीफ ने उस गांव में जाने का प्लान बनाया और वहाँ के डिप्टी चीफ जब उस गांव में गए, मसाई जनजाति के लोगों से मिले, तो वहाँ के सबसे बुजुर्ग आदमी ने वहाँ के अमेरिकन एम्बेसी के जो डिप्टी चीफ थे उनको 14 गाय यानी 14 काऊ गिफ्ट के रूप में दी। उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से मदद के लिए, अमेरिका की मदद के लिए हम ये आपको गाय दे रहे हैं। गाय उनके लिए भगवान के बराबर है। वो कहते हैं कि हम जो लोग मरे हैं और इतना नुकसान अमेरिका का हुआ है, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को अमेरिका ने दिल से समझा। वो नहीं जानते थे कि अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है, इतना पैसा उसके पास है, पर भी उस मसाई जनजाति ने ये दुख समझा कि आज उन पर बहुत बड़ा संकट है। तो उन्होंने वो 14 गाय स्वीकार करी। वो गाय अमेरिका ले जाना भी इतना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने उस गाय को वहीं पे बेच के वो पैसा इकट्ठा करके अमेरिका भेजा गया।
और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें खरीदी गई जो लोगों के काम आ सके, या म्यूजियम में एक महंगा आभूषण रखवाया गया और उस पर लिखा गया कि ये केन्या के लोगों ने मदद की हुई पैसों से आए हुआ आभूषण है, उन्होंने हमें 14 गाय भेंट में दी थी। जब न्यूयॉर्क में म्यूजियम में लोग उसे देखने जाते थे तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि हमें इन पैसों के बदले या इन आभूषण के बदले हमें वो 14 गायें ही थी जो उन्होंने हमें दिल से भेंट की थी, क्योंकि गाय उनके लिए भगवान के स्वरूप है, ताकि हम उन गायों को पालेंगे अच्छे से। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ उनका ये दिल ही था। आपने एक वाक्य जरूर सुना होगा, हम जब रामायण देखते हैं तो बीच में एक वाक्य आता है, जब भगवान श्री राम लंका जाने के लिए राम सेतु बना रहे थे तभी उनकी मदद करने के लिए छोटी सी गिलहरी भी लगी हुई थी। जब भगवान श्री राम ने उस गिलहरी को देखा तो उसने पास में बुलाया। वो गिलहरी पहले मिट्टी में जाती, फिर वो पानी में जाती, फिर बार बार वो मिट्टी में जाती, फिर पानी में जाती। तो भगवान श्री राम ने वो सब देख रहे थे, उनको पास में बुलाया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान मेरी क्षमता इतनी ही है कि मैं कुछ मिट्टी अपने शरीर पे ले जाके पुल में लगा सकूं, तो मैं चाहूँगी कि भगवान श्री राम के इस योगदान में मेरा भी हाथ रहा। तो भगवान बड़े उससे खुश हुए, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी थी कि वो कुछ ग्राम मिट्टी पुल में लगा सकती है। तो इंसान की क्षमता के अनुसार अगर नीयत अच्छी हो और देने का कुछ मन हो तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। ऐसे ही कहानी उन केन्या के लोगों की थी, और ये सच्ची कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान का दान नहीं देखना चाहिए, दिल देखना चाहिए। जो भी दिल से वो कुछ भेंट करता है तो उसकी कीमत कभी मायने नहीं रखती, उसकी कीमत हम कभी लगा भी नहीं सकते। तो दोस्तों इस चीज़ से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान ने अगर हमें जीवन दिया है तो हमें जरूर किसी न किसी रूप में सबकी मदद करनी चाहिए। चाहे हमारे पास पैसा नहीं है तो हम फिजिकल रूप में उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद।